और मेरे साथ नारा लगाएंगे मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी हमारे बीच में हाथ उठा करके जोरदार तालियों से भाई मुकेश शर्मा जी का स्वागत, फूलों से स्वागत। अब मैं आप अपना अपना स्थान ग्रहण करो। मैं मुकेश शर्मा जी से कहूंगा कि वो आपको संबोधित करें और आप जोरदार तालियों से भाई मुकेश शर्मा जी का स्वागत करें। भाई मुकेश शर्मा आज अरे भाई मुकेश शर्मा अरे हो गया भाई सुभाष भारद्वाज जी, डॉक्टर एनसी शर्मा जी, करण त्यागी जी जो हमारे बाहर के होने वाले सेक्रेटरी हैं द्वारका के, एडवांस शुभकामनाएं उनको। नथीलाल प्रधान जी, खेमचंद जी, पवन गुप्ता जी, अवधेश तिवारी जी, सुधीर जी, हावी करते हैं। यहां पर मौजूद सभी बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, मुझे कहा गया था सुल्ली हलवाई चौक पर एक नुक्कड़ सभा है। अब ये नुक्कड़ सभा है या जनसभा है, ये जनता को फैसला करना है। आजकल छोले भटूरे बनते हैं मीटिंगों में, ब्रेड पकोड़े, समोसे, उसके बाद भी 50 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। और मैं कहने आया हूं आपको, 5 फरवरी को पूरी दिल्ली में चुनाव, आगे भाई आओ, 5 फरवरी को पूरी दिल्ली में चुनाव 69 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। लेकिन उत्तमनगर विधानसभा में चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं हो रहा है। उत्तमनगर विधानसभा में चुनाव मानदंड और अवैध वसूली के खिलाफ हो रहा है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। मैं आपको एक बात कहने आया हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैं 5.5-6 महीने पहले जब निकला, इस उत्तमनगर को, इस मोहन गार्डन को मैंने अपने 20 साल जवानी के लेकर बनाया था। जब मैंने देखा वो मोहन गार्डन में उत्तमनगर बिंदापुर आज महानरक के दौर से गुजर रहा है, जो 2013 में मैं बनाकर गया था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। 22 दिसंबर को यहीं शनि बाजार में, मोहन गार्डन में, इकबाल बाजार में महापंचायत में पीने का पानी भी नहीं था। वहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और लोगों ने कहा मुकेश शर्मा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने जनता के दबाव में, आपके दबाव में हां कर दिया। मुझे उत्तमनगर ने बुलाया है, मैं उत्तमनगर का उम्मीदवार हूं, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं। ये मुकेश शर्मा यहां पर कह रहे हैं। और सुनो, मेरी पार्टी के लोगों को इतराज हो सकता है। यहां पर जेपी नड्डा साहब आए, केजरीवाल जी आए, इनकी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर, आज मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आ रहा है, और मुकेश शर्मा अकेला चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि मुकेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहा, उत्तमनगर चुनाव लड़ रहा है। मुझे उत्तमनगर ने बुलाया। रात चोर डाकू इकट्ठे हो गए, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भाजपा का एक निगम पार्षद सौदेबाजी करते हैं, उनको कहना चाहता हूं, अरे हिम्मत है तो मर्दों की तरह बीजेपी छोड़कर आमने सामने की लड़ाई लड़ो। मुकेश शर्मा लड़ने के लिए तैयार है।
जानते हैं क्या हुआ है? 10 साल तक निगम पार्षद यहां बीजेपी का, 1.5 साल से निगम पार्षद आप पार्टी का है। 10 साल लेंटरों के पैसे इकट्ठे करते रहे। इस महानगर के लिए बराबर के जिम्मेदार है। आज चुनाव हारने के बाद लेंटरों का माल आना बंद हो गया है। अब चोर डाकुओं की हिस्सेदारी हो गई है। मुकेश शर्मा को रोको, क्योंकि मुकेश शर्मा आएगा तो लेंटर माफिया को पैसे नहीं देने देगा। पहले की तरह राज होगा, किसी हमशीदी वाले की हिम्मत नहीं घुस जाएगा। हम अवैध वसूली बंद करवाएंगे। और मैं इन चोर डाकुओं को कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारी गोली बंदूक से डरता नहीं। जुआ नहीं मारा इन्होंने आज तक, धमकी देते हैं लोगों को। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले को हारे और झाड़ू की गिनती में ही नहीं। पूरा उत्तम नगर, रात को डॉक्टर एनसी शर्मा जी मेरे साथ बिंदापुर में थे, भगवती विहार में मेरी फेसबुक पर देखा। पूरा उत्तम नगर आज कह रहा है मैं भी मुकेश। और सुनो, मैं देखने आया था यही एम ब्लॉक के पास, मैंने मोहन गार्डन में हॉस्पिटल मंजूर करवाया था। पता नहीं किसी को याद है या नहीं? याद है जी। जिनको याद है जरा बताना, हाथ खड़े करके। याद है? बन गया हॉस्पिटल। 11 साल में लेंटरों का माल खाते रहे। 11 साल से भाजपा का सांसद है, 10 साल से बीजेपी का निगम पार्षद रहे। आज 4 निगम पार्षद आप पार्टी के। मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, ना उस विषय में कुछ बोलना चाहता हूं। मैं महंगाई पर नहीं बोलना चाहता। मुकेश शर्मा 11 साल का हिसाब मांग रहा है और उत्तर नगर की जनता हिसाब मांग रही है। महानगर का आपने क्यों किया? हजारों करोड़ रुपए खा गए आप गरीब लोगों। और सुनो, रात को नींद की गोली खा के सोते हैं लोग, सपने में मुकेश दिखते हैं। और इन चोर डाकुओं को कह रहा हूं, बेटा नोटों की गड्डियां बांटने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी बस स्टॉप से निकल गई है। हाँ, और सुनो, जनता के सामने भूत भी नाचते हैं। तुम्हारी तो औकात क्या है? मोहन गार्डन उत्तम नगर खड़ा हो गया है इस महानगर को रविंद्र सुबह की। ये भीड़ 3 का चश्मा उतार के देखो। और मैं कहने आया हूं, आज सीवर की हालत क्या है? गलियों में लैट्रिन भरे, हॉस्पिटल आप बनाएंगे नहीं। ये बीजेपी वाले साथ जो पैराशूट के उम्मीदवार हैं, जिनके घर बार का नहीं पता कहां पर है। ये जेपी नड्डा साहब की मीटिंग में महापंचायत में 600 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। वहां कह रहे हैं सारे स्कूल 11 महीने में मैंने बनाए थे। कहा ना? कितनी बड़ी सफेद झूठ बोलते हैं यार। हैं? अभी यहाँ 1 घंटे में निकले यहाँ लोग ये मीटिंग ना हो। सुन लो, इस मीटिंग को रोकने के लिए भी आए। कुछ बन नहीं रहा है। दुकानों पे शटर बंद हो गए इनके। और मैं कहने आया हूं, सारा मोहन गार्डन जानता है, बिंदापुर जानता है। 13 सरकारी स्कूल मैंने अपने इलाके में बनवाए थे उत्तर नगर विधानसभा। आपसे पूछ रहा हूं, स्कूल किसने बनाए थे? आपने बनाए जी। बताइए किसने बनाए? पानी का योजना किसने बनाया? हॉस्पिटल किसने मंजूर कराया? सड़कें किसने बनाई? सीवर किसने डलवाया? इन्होंने क्या किया लेंटरों के पैसे इकट्ठे करने के अलावा? 11 साल हो गए। सुनो, मैं आपको जवाब देता हूं। आजकल आपका एमएलए कहां है मुझे नहीं पता। एमएलए नजर नहीं आ रहा ना कहीं। अब पता नहीं तुम्हें पता है कहां है, मुझे तो पता नहीं। पता है जी, मंडोली। ना मुझे जानकारी रखता मैं फालतू किसी की। सुन लो, मेरा मुद्दा ही नहीं है। कानून अपना काम करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं कहने आया हूं, मित्रों, भाइयों और बहनों, उत्तम नगर की जनता मुकेश बनकर चुनाव लड़ रही है। आपको भी चाहिए पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर
खोखे पर, ई रिक्शा में, नाई की दुकान पर शेव करवाने घुस जाना। अगर 5 आदमी बैठे होंगे तो कान लगा के सुनना। लोग कह रहे हैं अब की बार चोर डाकुओं को भगाना है, उत्तर नगर वाले मुकेश को लाना है। ये एन ब्लॉक का रोड पता नहीं किसी को याद है या नहीं। इसके बीच में दीवार होती थी, बंद था ये रोड। मैंने लात मार के दीवार तोड़ी। याद है? याद तो तुम्हें सब कुछ है। सुन लो, सुन लो, क्या हालत आपने बना दी। मैं डरता नहीं था और मोहन गाड़ी के लोगों ऐलान करके जा रहा हूं आज। वो जमीन उन्होंने कैंसिल करा दी होगी। अगर नीति और नियत ठीक है तो डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने रात को बता दिया मुझे जमीन। मोहन गाड़े में सरकारी हॉस्पिटल 200 बिस्तर का बनेगा। मुकेश शर्मा का ऐलान करके जा रहा है। मैं डरता नहीं किसी से। कल सुबह 9 बजे नवादा गांव ने मुझे बुलाया। 26 जनवरी को जाना था, एक गांव में नौजवान की डेथ हो गई। देर रात तक मेरी मीटिंगें हैं। मैं आपको कहने आया, आप सब मुकेश शर्मा हो और देखो ये जो नए फ्लोरों में भाई आए हैं, इनको पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे। इनसे इंफ्रा के पैसे मांगे जा रहे हैं डेवलपमेंट चार्ज। इनको भी मैं कहना है, इस इंफ्रा को मैं खत्म करा। हम बड़ी अपार्टमेंट्स की कॉमन सर्विसेज को एमएलए फंड से मेंटेन करा। 1 रुपया एमपी फंड नहीं लगा, 1 रुपया एमएलए फंड नहीं लगा, 1 रुपया पार्षद फंड नहीं लगा। 11 साल में सब खा गए, डकार गए। उस डकारे में माल का जिनका हिसाब था। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं ये भी मैंने बनवाई। ये अनब्लॉक रोड मैंने बनवाया था। मेरे टाइम की सड़कों की पहचान है मोटी रोड़ी, जिसके बाहर आ गई होगी, लेकिन सीमेंट डलती थी, राख नहीं डलती थी। अब जो लीपा पोती हो रही है मुकेश शर्मा के खौफ से डलकर उसमें काली राख डल रही है। 10 डूबता है, बच्चों के फेफड़े खराब होते हैं, वो 10 अंदर जाता है। कहां पहुंचा दिया आप लोग? मोहन गाड़ी के लोग जाकर देखना है इन लोग की गलियों में यार, साक्षात लैट्रिन तैर रहे। नरेश शर्मा जी मेरे साथ पद यात्रा में आजकल द्वारका रहने लग के बोला भाई साहब मेरा दम घुट रहा, मैं जाऊं कोर्ट। मैंने नहीं, अभी 10 मिनट और जाएगा। ये हालत है। कैसे रह रहे हैं लोग? अरे वही मोहन गार्डन है जिसको मुकेश शर्मा 2013 में छोड़ गया था। आजकल उत्तम नगर अच्छे दिन नहीं मांग रहा है। उत्तम नगर कह रहा है मुकेश शर्मा वाले पुराने दिन लौटा दो। ये मोहन गार्डन की आवाज है, यही उत्तम नगर की आवाज है। आजकल एक नया कंपटीशन शुरू हो गया। माता जी सुनो, नींद हरा में एक कह रहे हैं 2100 देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे 1000 रुपए देंगे। अब वो 1000 तो मिला नहीं, अब 2100 हो गए। बीजेपी वाले उनसे 2 कदम आगे कह रहे 2500 देंगे। तुम्हारा दिल्ली में 11 साल से एलडीए सेंट्रल गवर्नमेंट का मुकेश ने तो मना नहीं किया भाई, दे देते। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, मैंने तो मना नहीं किया, दे देते। और हमारे कांग्रेस वाले इन दोनों से आगे हैं, वो कह रहे 3000 रुपये मिला देंगे। अब तुम समझ जाओ क्या है। ये लोग सफेद झूठ बोलते हैं। अरे छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं 21 करोड़ के लिफाफे भर दे, अपना घर बेच दे। हाँ भाई, कोई लालच में आएगा? आएगा, आएगा। और बोल फाड़ के फेंक देंगे लोग। अरे इस महानगरक को मत भूलना। और सुनो, मैं कहने आया, गड्डियां बांट रहे हैं और मैं अपील कर रहा हूं मोहन गार्डन के लोग जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाया है, इनको लूट लो चुनाव में। आते हैं लोग मेरे पास 50,000 की गद्दी दिखाते हैं, देगा था झाड़ू वाला, 11,000 रुपए आप ले लो। मैंने कहा 11 भी ले जाए, चुनाव में मेरे में लगा देते। उनके पैसे से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 6.5 लाख रुपए सरप्लस में हुआ। तिवारी जी हंस रहे हैं।
6.5 लाख बचे हुए, मेरा 1 रुपया नहीं लग रहा घर से। लोग पैसे नहीं दे रहे क्योंकि मुझे उत्तम नगर में होना, मैं लड़ना नहीं चाहता था। आपको एक कहने आया हूं, मैंने 20 साल अपनी जवानी के दिए हैं और ये शपथ लेकर घर से निकला था। महापंचायत वाले दिन कसम खा ली थी जब मेरा फैसला हुआ, जो भी मेरा बचा हुआ जीवन भगवान ने दे रखा है वो मोहन गार्डन और उत्तम नगर के लोगों के नाम कर दिया है। 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा, आपका काम करूंगा। सुनोगे, पहले तुम जमुना पार जाते थे अपने रिश्तेदार के यहां तो लोग बोलते थे कहां रहता है, मोहन गार्डन लेते ही बोलते थे मुकेश शर्मा के इलाके में रहता है। आजकल कहीं जमुना पार में जाके पूछो कहां रहता है तो लोग डरते बताते नहीं है, उत्तम नगर में रहता है, कहीं पुलिस वाले बिठाना नहीं, तू भी आ जा, तू भी इंक्वायरी में शामिल होने वाला है। उत्तम नगर को बदनाम, इस विधानसभा के लोगों का सर शर्म से झुका है। हमारे समय में लोग सर ऊंचा करके चलते हैं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए, सुभाष भारद्वाज जी आपकी बात का जवाब दे। क्या ये सही नहीं है कि 6.5 साल से बुढ़ापा पेंशन के फॉर्म दिल्ली में नहीं भरे जा रहे, या भरा गया किसी का? क्या ये सही नहीं है कि 6.5 साल से नए राशन कार्ड भी नहीं बन रहे? क्या ये सही नहीं है कि जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं अब उनके नाम भी राशन कार्ड में दर्ज नहीं होते? जो सरकार, ये दोनों को कह रहा हूं, ऊपर नीचे वालों को, राशन कार्ड नहीं खोल सकता, जो ओल्ड एज पेंशन नहीं खोल सकता, जो विडो पेंशन नहीं खोल सकता, इनके कीड़े पड़ेंगे। अरे शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना शुरू की थी बेटियों के, पता नहीं किसी को याद है? याद है? मैंने 6,500 बेटियों को लाडली योजना में रजिस्टर कराया था, अपने साइन कराया। मैंने 16,500 बुजुर्गों को पेंशन दिलवाई। 55 साल वाले को भी 60 करके मैं साइन मार देता था, जहां हुए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहां भी बैठे। और सुनो, 3200 विधवाओं को मेरे पेंशन आपकी बनवाई, वो देख मिल गई। कुछ शर्मा के बोलते नहीं है, सुन लो, ये देख बाबा की भी हुई है। मैं नहीं पूछ रहा, मैं किसी से नहीं पूछ रहा। और सुनो, अब मैं बता नहीं रहा, नरेश जी हंसोगे आप सुन के, नंगा कर दूंगा आपकी बार इनको। मैंने तो ये जो आजकल के नेता बने घूम रहे हैं, लैंटरों के पैसे खाते हैं, इनमें से भी 2-3 के मां बाप की पेंशन बनवा रखी जो आज तक ले रहे हैं, काहे के रईस हैं। और 3 तारीख को ना लिस्ट जारी करूंगा, 3 तारीख को लिस्ट जारी करूंगा, सोशल मीडिया पे लाइव आऊंगा, इनके कपड़े उतारूंगा। मेरी संघ परिवार से कोई लड़ाई नहीं, मेरी बीजेपी से लड़ाई नहीं। बीजेपी के बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो इस महानरक से तंग है, वो उनकी पसंद में मुकेश शर्मा बन गया है, आप पता कर लेना। और सुनो, आपको भी कह के जाओ, कोई बीजेपी वाला हो, कोई मोदी जी का भक्त हो, तो वो अपनी भक्ति को और मजबूत कर ले भाई। बीजेपी वाले को मैं कांग्रेसी बनाने में कतई नहीं आया, बीजेपी में रहो, लेकिन इस महानरक से और इस अवैध बुलूसी से छुटकारा पाने के लिए ये विधायक का चुनाव है। उत्तम नगर वाले मुकेश को वोट दे देना, यह अपील आपसे करूंगा। मैं किसी की विचारधारा बदलने नहीं आया। आज उत्तम नगर एक हो गया। सुबह उठते ही मैं जमीन ढूंढता था, स्कूल कहां बनेगा। ये सुबह उठते ही जमीन ढूंढते हैं, फ्लोर बना के कहां बेचेंगे। ये 9 एकड़ के पीछे एक नवादा एक्सटेंशन और डेविड मिश्रा बैठे। वो नवादा एक्सटेंशन में इन सब नेताओं की पार्टनरशिप थी, अलग अलग पार्टियों के, माल खाने में सब पार्टनर हैं थे। 9 एकड़ में भी पार्टनर सारे, पैसे सबके फंसे में आजकल। सुनो मेरी बात को, सारे पार्टनर थे, वैसे गाली देते हैं एक दूसरे को। नवादा एक्सटेंशन में तुमने फ्लोर बेच दिए बनाते, घुटनों घुटनों भाई साहब जाकर देख,
शर्म आती है। और छोड़ो यार, नवादा गांव की हालत क्या है? जिस गांव का अपने गांव का 10 साल निगम पार्षद हो, जिस गांव का 10 साल से एमएलए हो, वो अपने घर के सामने की सड़क भी टूटी हुई है। 11 साल दिमाग तो कहीं और था, सब माल में लगे। मैंने एक दिन यहां के सांसद से पूछा, शादी में मिल गई, मैंने बोला भाई तुम इतनी बड़ी जीत मिली है उत्तर नगर से, तो मैं इसी को लाके भांडरा खत्म करा दो। तो मालूम है क्या जवाब दिया कि मुकेश भाई, लोगों ने मोदी को वोट दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे तो गुजारता ही नहीं, मैं क्यों सिविल साहब करूंगा। एमएलए साहब छोटे भाई की तरह, मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है। मैंने उनसे पूछा 7-8 महीने पहले, जब मेरा चुनाव लड़ने का इरादा था, ज्यादा नहीं था, मैंने बोला यार ई रिक्शा पलट रही है, लोग रो रहे हैं, तुम किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? तो बोला लोगों ने केजरीवाल को दिया, वोट दिया था, मुझे वोट नहीं दिया था, और केजरीवाल इतना बड़ा झूठा है, फिर झूठ बोल के इनसे वोट ले लेगा। मुझे सिविल साहब को आने की जरूरत थी, क्यों सिविल साहब होगा? और मुकेश शर्मा की आंखों में शर्म थी, मैं डरता था कि यार ऐसा ना हो लोग मेरे खिलाफ हो गए, इसलिए मैं काम करता था, मुझे किसी के नाम से वोट नहीं करता। ये फर्क, आप पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कल सुबह उत्तर नगर, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े वाला झटका। कल बीजेपी के 5 बूथ अध्यक्ष नरेश जी के सामने शामिल हुए, याद है? अभिषेक त्रिपाठी, पवन चौधरी, सब लोग, विनोद गुप्ता, भगत इंग्लैंड में कल ज्वाइन कर गए। वो कह रहे कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे भाई, इस चुनाव के लिए मुकेश शर्मा को ज्वाइन कर। मुझे कोई बुरा नहीं। मैं आपसे 2 बात पूछ रहा हूं, मुझे आगे मीटिंग में जाना है, आप लोग जो मुझे वोट करेंगे जरा बताएंगे हाथ खड़े करके, पक्का? अब अगली बात बता दो, जो आप में से भाई बहन कहते हैं कि मैं भी मुकेश, क्योंकि मुझे उत्तर नगर ने बुलाया है, जो मुकेश बनकर मेरा प्रचार कर रहे हैं, घूमेंगे गलियों में, जाएंगे इन फ्लोरों में, वो जरा हाथ करके बताओ कौन कौन मुकेश है। ठीक है, जरा मुंह से बोल के बताओ कौन कौन मुकेश है, कौन कौन मुकेश है, कौन कौन मुकेश है, कौन कौन मुकेश है। और सुनो, घर घर मुकेश है, हर घर में मुकेश है। मैं अंडर करंट नहीं हूं, मुकेश शर्मा डिस्कशन में नहीं है, उससे बहुत आगे गाड़ी जा चुकी है। ये मुकेश शर्मा नहीं, उत्तर नगर की जनता चुनाव जीत रही है, और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। 5 फरवरी को ईवीएम मशीन में 4थे नंबर पर मेरा निशान, 4थे नंबर का निशान पूरी दिल्ली में कांग्रेस का हो सकता है, उत्तर नगर में कांग्रेस का निशान नहीं है हाथ का। उत्तर नगर में हाथ का निशान उत्तर नगर वाले मुकेश का निशान है। जैसे ही दबाओगे तो समझना महानगर से छुटकारा पा लिया है। ये मुकेश शर्मा को कहने वाला है। जाओ 5 फरवरी को सुबह सुबह घरों से निकलो, वोट डाल के आओ, डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने चूहा नहीं मारा है, ये सिवाय पैसे इकट्ठे करने के कोई काम नहीं करते। 100 नंबर की तरह मुझे फोन करना, रात को 2 बजे पहुंच जाऊंगा। और एहतियात के तौर पर चेतावनी दे रहा हूं, किसी मोहन गार्डन के उत्तर नगर के आदमी को कुछ कह मत देना। उत्तर नगर एक हो गया है, उत्तर नगर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया है, किसी से करेगा नहीं दबेगा। यह उत्तर नगर की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आप मुझे मेरी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ट्रैक करिए। मैं बिंदापुर तालाब में 2 दिन पहले पार्क में गया था, कल ही गया था शायद, हाँ कल गया था। एक लड़का कहता है मुकेश शर्मा को वोट जरूर दूंगा, चाहे मुझे गोली खानी पड़े। अभी मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूं। मेरी बेटी पद यात्रा कर रही है, कल बीजेपी वाले जा रहे थे, उनमें से 3-4 असली थी।
हमारी मां बहनें, उन्होंने मेरी बेटी को रोक के आशीर्वाद दिया और कहा मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया और नरेश जी खुशी होगी जानकर, नाम तो लूंगा नहीं, एक आप पार्टी के निगम पार्षद की सास, मदर इन लॉ, उसने मेरी बेटी को रोका, उसके सिर पे हाथ रख के बोली, बेटा अपने पिताजी को बोल दियो अब की बार हाथ बटन दबेगा हाथ में। ये हो रहा है। कौन चाहता है यार उसके घर के बाहर नहीं कर रहे। और सुनो, हम कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है। किसी ने अपनी बीवी का जेवर बेचा होगा, किसी ने बैंक में अंगूठा लगाया होगा जब ये मकान बनाया है। ऐसे नहीं बने हैं मिश्रा साहब। जिन गांव से उठकर हम यहां आए थे दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज बार त्योहार पर जब आप अपने गांव में जाते हो, इस मोहन गार्डन उत्तरनगर के महानगर से अच्छे तो आज हमारे गांव, बताइए सही है झूठ है? आज गांव इससे अच्छे, यहां से उठ के हम आ पाए। क्या षड्यंत्र कर दिया, सर्वनाश कर दिया आपने। इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी से आप सब मुकेश जाइए मेरे लिए गलियों में वोट मांगे, रात को 2-2 बजे तक घूमिए, सुबह 5 बजे सैर पर घूमिए और लोगों को बताइए। और जो नए लोग फ्लोरों में आए हैं 70-80% तक बात पहुंच गई है। कल मैं ओम बिहार में एक अपार्टमेंट में था, 35 फ्लैट में, उन्होंने बुलाया था, सारे रेजिडेंट आए बाथरूम में नीचे। उन्होंने कहा मुकेश जी आपकी बहुत तारीफ सुनी, आपकी बार हम वोट मुकेश शर्मा को डालें। उनको भी बताइए हैप्पी भाई ना बैठा है। कौन ऐसा आदमी है? और सुनो, जो बाजार है, छोटे व्यापारी, दुकानदार, प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यापारी, ट्रेडर, जो यहां से काम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनको कह रहा हूं 8 तारीख को नतीजे आते ही, मुकेश शर्मा के आते ही दोबारा आके बिजनेस करो मुकेश शर्मा के इलाके में। मैं देखूंगा कौन टेलीफोन करेगा। वही अमन चैन का माहौल मिलेगा। अमन चैन और विकास मेरा नारा है प्लान में से। हम कोई हालात बनाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी व्यापारी को तंग करने की। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें मेरी हो रही है। आज सुबह भी 6 बजे एक आया था जनकपुरी से, 1 लाख रुपए देगा मेरे, कह रहा था नाम मत बताना, मुझे टेलीफोन करवा देने धमकी का। आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। उसने कहा जी मैंने 100 फ्लोर बना के बेचे थे, सबको टेलीफोन कर रहा हूं, सब मुकेश शर्मा को बोलता हूं। अरे लोग लगे हुए हैं, विदेशों की टिकट लोगों ने कैंसिल करवा दी मोहन गार्डन में, कह रहे 5 फरवरी को वोट डाल के जाए। लोग भाव से फोन कर रहे हैं अपने मां बाप को कि मुकेश अंकल को वोट डाल। मुझे इससे भी कुछ कहना नहीं है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं, करोगे मुकेश बन के काम भाई? अरे करोगे? अपनी अपनी गलियों में जाओगे? धन्यवाद। जय हिंद। चलो 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 लड्डू बंटवा दो ना। ये बैठे रहो, बैठे 2 मिनट और बैठिए। खड़े होना चाहिए।